क्या लगता है आपको, मियाँ साहब अगर वापस तशरीफ ले आते हैं, नवाज शरीफ साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएंगे सर, जितवा लेंगे अपनी पार्टी को? सर इंशाल्लाह कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की आंखें खुल गई हैं कि जी कौन हक पे है और कौन झूठ के ऊपर है। मियाँ साहब कह रहे हैं एक तो मैं हक पे हूँ, मेरे खिलाफ फैसला गलत दिया था जजों ने, मेरे खिलाफ साजिश हुई थी और अब मेरे पास प्लान है, मैं ठीक करूँ। सर हक पे वो जिएंगे, उनको पता है पैसे लूट के कैसे लेके जाना है, जहाज़ों में भर के कैसे लेके जाना है, राणा सनाउल्लाह को कैसे कैप्चर करना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और पता है कि एमन फील्ड जो डिपार्टमेंट है, इनके पास अपार्टमेंट है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये चीज़ है इनको। बाकी इनको अवाम का कोई सदबाब नहीं, कौन मरे कौन जिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए तो इलेक्शन जित जाएंगे? नहीं जितणगे जी, क्यों? कभी भी नहीं। आ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੋ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, इंशाल्लाह हारनगे। नहीं जी, हमने तो उसको सारी जिंदगी वोट नहीं देने कभी भी, बस पीटीआई को देने और किसी को। मियाँ साहब कहते हैं मेरे पास प्लान है, मैं सारी बर्बादी को 50 साल में भी उसको प्लान याद है, 70 साल का हो गया, उसको प्लान एक भी आता होता तो ये मुल्क की हालत होती। हाँ जी, नहीं 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 जी, इनको 100 साल और भी दे दें, इनको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या लगता है वापस आएंगे ठीक कर लेंगे मुल्क को? और फिर ये कि ये उनके ट्रेडिशनल बयान आते हैं। पिछली बार मतलब वो 85 के बाद से ऑनवर्ड उन्होंने हुकूमतें की हैं, उनका बयानिया यही रहा है। तो लोगों में अब शऊर आ चुका है, वो जानते हैं कि मतलब उनकी इस बयानिए में किस हद तक सदाकत है और किस हद तक वो झूठ बोल रहे हैं। जिस कदर महंगाई है, लोग मार रहे हैं, भूख से मार रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल को किसी सूरत भी आवाम उनको एक्सेप्ट करेंगे। उनका बहुत ज़्यादा जो है वो उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको क्या लग रहा है नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस तशरीफ लाते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? हाँ जी जितवा लेंगे। हाँ जी जितवा लेंगे। अच्छा, शेर पक्का। अच्छा कंफर्मली। लेकिन पिछले अभी उनके भाई की हुकूमत, इनके भाई की हुकूमत थी, उसमें तो कुछ कर नहीं पाए, लोग कहते। तो वो टाइम क्या मिला था? 3 साल जो खान साहब ने किया हुआ है उसको तो संभालने वाली बात ही नहीं ना रही, ऐसे संभाला ही नहीं जाना इतने में। अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, पार्टी जिधर की भी हो, बस आवाम को खुशहाली होनी चाहिए। वो कहते हैं मैंने प्लान बना लिया, लेकिन पहले तो वोट देना पड़ेगा। हम तो पहले नवाज शरीफ के साथ हैं, हम टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्या लग रहा है आपको, नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं, अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा लेंगे? आना ही नहीं उन्होंने, आना ही नहीं? आना ही नहीं उन्होंने, वो कह रहे हैं आज नहीं आएंगे। उनके भाई ने ऐलान किया। भाई ने पहले आए था 7 साल अगर नहीं आएगा, हम कितों मान गए। अच्छा, अगर आ गए तो फिर उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आ गए तो आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, कुछ किया तो है नहीं नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को बचाया डूबने से। इमरान खान ने 4 साल में क्या किया उसने? उसने तो पाकिस्तान को बचाया है और इंशाल्लाह आगे भी लेकर चलेंगे पाकिस्तान को। नवाज शरीफ साहब खुद भी कहते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी लेकिन रियासत और मईशत बचा लिया। सर आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस? नवाज शरीफ आए तो महंगाई ते लगा, लोगों ने भुखिया मारते हैं। नवाज शरीफ सारे लीडर ने, सब लीडर ने भुखिया मारता लोगों को। भुख दा खौफ कर जो दिल करते घूमे परे कर ले, जो करते तुर पेंदे। अल्लाह दी रहमत करो, आवाम तो खैर दी खबर लिया कोई। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे को नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी, महंगाई ते लॉन्च करो, जो दिल करता पेट्रोल जो तेल बढ़ा दे, कोई बंदियां ना काम करो, कोई आवाम नूं जीन दिओ। मन लगता है आन के तो इलेक्शन जीत अल्लाह के फल जीते हुए ने। नवाज शरीफ को ही आना चाहिए। नवाज शरीफ तो 60 रुपये पेट्रोल सी, 60 रुपये है, चीनी 50 रुपये किलो सी, 33 रुपये किलो सी। नवाज शरीफ के दौर च नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं तो कहना यार अवाम का कोई सोचे। वो कहते हैं मैं सोचा ये गए क्यों थे? ना कोई नवाज शरीफ, ना कोई जरदारी, ना कोई बिलावल, ना कोई इमरान खान, जिन्नी देकर कोई आवाम का नहीं सोचेगा ना। मैं कहना उन्होंने लीडर कहन दा आवाम नूं हक ही नहीं है। कोई लीडर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਲੈਣਗੇ? पान असी साडी पार्टी, साडा पेट आ, साडे बच्चे आ। सर किसी को पता ही नहीं क्या होना है क्या नहीं। अगर ये जितवाना होता ये बाहर क्यों गया? इनको पता था IMF से वादा हो रहा है, ये क्यों गया? इनको सारी हरकत का पता है, इस हरकत का पता था। अगर ये आवाम से मोहब्बत होती ये बाहर ना जाते। ये जीत गए तो पाकिस्तान, हार गए तो लंदन, ये क्या सूल हुआ? नवाज शरीफ साहब अगर तशरीफ लाते हैं, आप इलेक्शन में पार्टी जितवा? अब तो हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो माफ़ी दे दें वो, बस हम बस कहते हैं मेरे पास प्लान है। मैं वो जो पहले वाला प्लान था, वो जो 16 माह में जो प्लान था ना,
अब ये 5 साल में जो ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वहाँ कब्रिस्तान ही रह जाएगा बस, या मियाँ साहब होंगे या कब्रिस्तान होगा, बस यही कुछ ही होगा और कुछ नहीं। अब तो माफ़ी चाहते हैं अब। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।